नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन, आभार करता हूं आपके अपने चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। आशा करूंगा सभी लोग जो है अच्छे से मन लगाकर पढ़ रहे होंगे, क्योंकि लगभग सभी त्यौहार जो है अब हो चुके हैं। आने वाला समय जो है हम लोगों को समर्पित करना है पढ़ाई को, एजुकेशन को, और अच्छे से मन लगाकर पढ़ेंगे तभी जाकर हमारा एग्ज़ाम अच्छा होगा और तभी जाकर हमारा रिजल्ट भी जो है अच्छा होगा, यदि हम मेहनत करेंगे तो आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग जो है बहुत अच्छे ढंग से मेहनत कर रहे होंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अशोक वासवानी। अशोक वासवानी फेमस पर्सनालिटी है। अशोक वासवानी कौन है? कोटक महिंद्रा बैंक के अशोक वासवानी जो हैं वो नए सीईओ और एमडी हैं। कौन है? नए सीईओ और एमडी। ठीक है, तो जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसके नए सीईओ और एमडी कौन है? अशोक वासवानी, याद रखेंगे। ठीक है, हाल ही में अभी आपने सुना होगा अनुभव अवार्ड। ठीक है, यानी कि अनुभव पुरस्कार जो है वो प्रदान किए गए। अनुभव पुरस्कार प्रदान किए गए। वो एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा स्वास्थ्य जो है वो मतलब साथ नहीं दे रहा है, थोड़ा सर्दी जुकाम फीवर है, तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। अनुभव अवार्ड जो 2023 है वो हाल ही में किसके द्वारा दिया गया? तो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा अनुभव अवार्ड, जो 2023 का जो अनुभव अवार्ड है वो प्रदान किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है, तो यहां देखिए अशोक वासवानी कौन है? कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ और एमडी हैं। कौन? अशोक वासवानी। अनुभव अवार्ड 2023 किसके द्वारा प्रदान किया गया? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है, हाल ही में आयुर्वेद दिवस 2023 मनाया गया। इस 2023 की जो आयुर्वेद दिवस की जो थीम थी वो क्या है? इसकी थीम है आयुर्वेद फॉर अ हेल्थ, मतलब एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद के जनक कौन है? स्टैटिक जीके का पार्ट है, मुझे जो है बताएं। आयुर्वेद जो है उपवेद है, याद रखना। मैंने आपको थोड़ा सा स्टैटिक की तरफ लेकर चलूंगा। एक शब्द याद रखना, ऋषा। ऋषा यदि आपको याद है तो आपको चारों के चारों जो वेद है वो याद है और एक क्रम में याद है। यानी कि अगर आपसे पूछे कि सबसे पुराना वेद कौन सा है तो ऋषा याद रखना। ऋषा से ऋग्वेद, वाई से यजुर्वेद, यजुर का मतलब होता है यज्ञ, सामवेद और अथर्ववेद, अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया था। ठीक, तो ये ऐसे ही आयुर्वेद इसका पार्ट नहीं है। आयुर्वेद इन चारों वेद का एक उपवेद है। कमेंट में मुझे आप लोग बताएं। देखें, मैंने पहले भी बताया है आयुर्वेद का जनक कौन है, फाउंडर कौन है आयुर्वेद का, और ये जो आयुर्वेद है ये सब पार्ट है, उपवेद है किसका? इन चारों वेद में से आयुर्वेद किसका उपवेद है? ये आपको लोगों को कमेंट के माध्यम से मुझे बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला
डीएपी प्लांट कहां पर लगा है? हाल ही में भारत का पहला नैनो डीएपी प्लांट कहां का लगा है, किस राज्य का लगा है? तो भारत का पहला नैनो डीएपी प्लांट गुजरात, ठीक है, गुजरात में लगा है। यहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, यदि मैं आप लोगों से पूछूं गुजरात की राजधानी क्या है, अहमदाबाद या गांधीनगर या कुछ और, कमेंट में जरूर बताएं। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद, गांधीनगर या कुछ और, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वाला क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया आप लोगों के लिए, ठीक है। हाल ही में जो एशियंस गेम हुए थे वो कब हुए थे? 22 से 28 अक्टूबर को हुए थे, 22 से 28 अक्टूबर को हुए थे, ठीक है, 22 से 28 अक्टूबर 2030। और कहाँ हुए थे? चाइना के होंगजू में, ठीक है, चाइना के होंगजू में, जिसमें टोटल 107 मेडल जीते थे, जिसमें से यदि मैं बात करूं गोल्ड की 28, सिल्वर की 38, ब्रॉन्ज की आपको बताना है। चलिए आप लोगों के लिए इजी कर देता हूं, कम से कम याद तो रहेगा आप लोगों को। ये यहाँ भी है, टोटल 107 मेडल भारत ने अपने खाते में हासिल किए थे, जिसमें से 28 गोल्ड थे, 38 सिल्वर थे, तो ब्रॉन्ज कितने थे? टोटल 107 थे। लगाओ, कैलकुलेशन करो और कमेंट में उत्तर जरूर बताओ, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में, यानी कि बे ऑफ बंगाल में एक चक्रवाती तूफान है ना, एक चक्रवाती तूफान, एक मतलब एक साइक्लोनिक स्टॉर्म आया था, एक साइक्लोनिक स्टॉर्म आया था, एक साइक्लोनिक स्टॉर्म आया था जिसे चक्रवाती तूफान कहा गया। कहाँ आया? बंगाल की खाड़ी में, जिसका नाम था हमून। हाल ही में हमून कहाँ आया? बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। क्या था हमून? हमून था एक चक्रवाती तूफान। प्रश्न ये है कि हमून का नामकरण किसने किया? वो किया ईरान ने। एक परंपरा होती है, देश होते हैं, इनकी टीमें होती है, जितने भी सदस्य देश हैं सब जो है बारी बारी से जो है जो भी तूफान वगैरह आते हैं उनके नामकरण करता है। तो हमून जो बे ऑफ बंगाल में आया एक चक्रवाती तूफान था, उसका नामकरण ईरान ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यही देखेंगे, 67वां 67th नेशनल स्कूल गेम्स, 67वां राष्ट्रीय स्कूल गेम्स कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो वो हो रहा है श्रीनगर में। श्रीनगर में 67वां नेशनल स्कूल्स गेम का आयोजन जो है वो किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न कराया हुआ है, उत्तर बताएंगे आप लोग। एक पुस्तक है सिंधिया एंड 1857। इस पुस्तक के जो ऑथर हैं वो आप लोगों को बताना है, क्योंकि मैं प्रश्न करा चुका हूं। सिंधिया और 1857 की क्रांति, वही क्रांति जिसकी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहां से हुई थी? मेरठ से। वही क्रांति जिसे रानी लक्ष्मीबाई ने जो ग्वालियर से लड़ी थी वो, और 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, जिसे किसने कहा था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, जिनका ओरिजिनल नाम मणिकर्णिका था, कि 1857 की क्रांति में अकेली मर्द हैं ये। मर्द कहकर यानी कि उनकी ब्रेवरी, उनकी मतलब ताकत को माना था अंग्रेजों ने। उस अंग्रेज का नाम आप लोग कमेंट में बताएंगे मुझे। यदि आप लोग हिस्ट्री थोड़ा बहुत जानते हैं, पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो आप लोगों को पता होगा,
ठीक है, बहुत इजी नाम है, आप लोगों की यदि पढ़ रहे हैं तो आपकी जुबान पे भी होगा, तो फटाफट कमेंट कीजिए कि 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को किसने कहा था कि आप जो हैं इस क्रांति में, इस संपूर्ण जो ये जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें अकेली मर्द थी, तो ये कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती में पे 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी, एकता के लिए दौड़ का आयोजन किया गया। रन फॉर यूनिटी, एकता के लिए दौड़ का आयोजन किया गया। वो कहां पर किया गया, वो कहां पर किया गया, तो वो किया गया लखनऊ में। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, 67वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस कहां पर मनाया गया? माफी चाहूंगा, है ना। थोड़ा सा आप लोग भी अपने स्वास्थ्य का, हेल्थ का जो है ध्यान रखेंगे, क्योंकि वायरल चल रहा है, सर्दी जुकाम, मौसम बदल रहा है, ठंडी आ गई है ना। फैशन नहीं दिखाना, टोपी लगाना और अच्छे से रहना, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे और एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे। मेहनत कितनी भी कर रहे हैं, यदि स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, इसलिए जो है हेल्थ का ध्यान रखें। चलिए, 67वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया? नागपुर में। और इसी 67वें से अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया 67वां नेशनल स्कूल्स गेम्स का आयोजन कहां पे किया गया, तो उसका उत्तर था श्रीनगर, ठीक है। तो दोनों 67, 67 से आप लोग याद रखेंगे, तो नोट करते रहें, है ना। मैं रिवाइज भी, मैंने प्रॉमिस किया, मैं रिवीजन भी कराता रहूंगा, है ना। आप लोग कमेंट करें, है ना, उत्तर जरूर दें। एक भी स्टूडेंट यदि इसका उत्तर जानता है तो मुझे कमेंट की लाइन नहीं लगानी है। यदि एक ने भी उत्तर दिया तो मैं मानूंगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं और जो है मेरी बातों को मान रहे हैं। तो खूब मन लगा कर पढ़ना है, ठीक है। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।